हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हम ये अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो इसमें बेसिकली हमें सारा एटम से रिलेटेड पढ़ना है। एटम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस सब के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। जो हमने हमारे एक नया मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बारे में हमें पढ़ना है ना। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, ये सब तो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। 11th में एक नया 4th मॉडल ऐड हो जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उसके पढ़ने से पहले हमें बेसिकली सारी थ्योरी पता होनी चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन मिला था। पहले तो हमें एटम्स, मॉलिक्यूल जैसे मिल गए, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड क्या होते हैं। उसके बाद एटम में पहली चीज हमें जो मिली थी वो थी हमारी इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे निकली थी, एक हमारा हो रहा था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे थे, ये कर रहे थे विलियम क्रुक्स, ठीक है। तो बेसिकली इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट करा, फिर इन्होंने पता लगाया कि उससे क्या था, इलेक्ट्रॉन हमारे आते हैं। पहले इनका इलेक्ट्रॉन समझ लेते, एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। तो पहले इन्होंने ग्लास ट्यूब ली कुछ ऐसी, ठीक है। ग्लास ट्यूब के साइड में एक तरफ लगाया कैथोड, एक तरफ लगाया एनोड, ठीक है। अब ये चीजें क्या है, इनको हम, ये कुछ ऐसी दिखती हैं रियल लाइफ में, वहां पे मैंने सिंगल लाइन से डिनोट करा है। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स क्या हो सकती है, मेरी दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है कैथोड, एक हो सकती है मेरी एनोड। अब बच्चे क्या होते हैं, कैथोड, एनोड और कैटायन एनायन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है मेरा कुछ ऐसा, अगर वो यहाँ से कुछ कैटायन दे रहा है, कैटायन क्या होते हैं अपने पॉजिटिव वाले। मान लो ये कुछ कोई एम मेटल है, उसकी कैथोड है, और ये मेरे को एम प्लस दे रहा है, कुछ एम प्लस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होएगा, M प्लस दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये तो देखो क्या दे रहा है, कैटायन। लेकिन ये इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, ये तो जो इलेक्ट्रोड हमारा कैटायन देती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। तो कैटायन तो मेरा पॉजिटिव वाला होता है, लेकिन कैथोड जो मेरी इलेक्ट्रोड हो जाती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही हम अगर एनोड की बात कर ले तो वो क्या देता है, हमारे एनायंस देता है। मान लो वो बहुत ज्यादा M माइनस दे रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो एनायंस क्या होते हैं, बेसिकली अपने एनायंस तो होते हैं नेगेटिव, लेकिन जो हमारा एनोड होता है वो क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे उन्होंने लगाया एक कैथोड, ठीक है। ये वाला क्या है अपना कैथोड है, और ये क्या है अपना एनोड है, ठीक है। आगे एक्सपेरिमेंट को समझते क्या है। इन्होंने क्या करा, इस ग्लास ट्यूब के अंदर H2 भर दी, और जो प्रेशर था वो बहुत कम रखा, 10 की पावर -3 atm, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने तार यहां से इससे जोड़ी इलेक्ट्रोड से, और एक बैटरी कनेक्ट कर दी बहुत हाई वोल्टेज की, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ये पॉजिटिव इस साइड था मेरा, है ना, बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर दी। तो इस साइड था अपना नेगेटिव, इस साइड था क्या अपना पॉजिटिव, ठीक है। तो अपना करंट कैसे फ्लो होएगा, ठीक है, यहाँ ऐसे फ्लो होएगा इधर की ओर से, ठीक है। तो करंट अपना ऐसे फ्लो होएगा एनोड की ओर से, ठीक है। और ये है अपना कैथोड, ठीक है। अभी हमको ये पता लग गया, यहाँ पे H2 भरी है और इसका प्रेशर बहुत कम है। एनोड के पीछे यहाँ पे इन्होंने कुछ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन बेसिकली क्या थी, हमारा थोड़ा सा केमिकल लगा दिया कि कोई भी अगर पार्टिकल पास करेगा इसके थ्रू तो हमारा क्या होगा, चमकेगा पार्टिकल। तो होएगा क्या, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा सा होता है, हमें तो पता नहीं लग रहा ना कि वो पास करेगा कब और कैसे निकलेगा, हमें पता नहीं लगेगा। तो हमने क्या करा, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी कि कोई भी अगर छोटा से छोटे का पार्टिकल जाएगा, कई सारे पार्टिकल जाएंगे तो चमकेंगे, तो इतनी सारी चमक तो हमें दिख जाएगी ना, इसलिए हमें ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं 10th क्लास तक। इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मान लो करंट होता है, जो अपना करंट होता है वो कहां से फ्लो करता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। जैसे मान लो यहाँ से ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट ऐसे से पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, अपोजिट डायरेक्शन
में होता है करंट के, है ना। जिस ओर अगर करंट बह रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव अपना, ठीक है। तो करंट अपना पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, और ये अपना क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मेरे अपोजिट डायरेक्शन, जो करंट के डायरेक्शन है उसके हमेशा अपोजिट ट्रैवल करते हैं। तो अगर मेरे करंट यहां से जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेरे कहां से, यहां से ट्रैवल करेंगे, बिल्कुल यहां से ट्रैवल करेंगे। और अभी हमने क्या कैथोड वाली बात क्या देखी, इस कैथोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए थे ना, तो अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे छोड़ेगा, और ये जब छोड़ेगा तो ये ऐसे जाके ऐसे सीधा चली जाएगी, ठीक है। ये जो रेज जाती हुई हमें दिखी, और ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे चमकी, बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाते कई सारे, तो एक रे में फॉर्म हो गए कई सारे, जब पार्टिकल्स एक साथ जा रहे थे, ठीक है। तो इन रेज को हमने क्या बोला, इनको हमने बोल दिया कैथोड रेज, ठीक है। इनको हमने क्या, ये कुछ हमारा 1800 के टाइम में कुछ हो रहा था, ठीक है, 1800 कुछ ईयर था, उस टाइम में हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, विलियम क्रूक्स ने करा था। तो कैथोड से जो हमारी एनोड तक की प्लेट आ रही है रेज, उसको हमने क्या बोल दिया, वो है क्या, हमारी कैथोड रेज, ठीक है। तो यही हमारी कैथोड रेज है। तो ये बेसिकली उनका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। और कैथोड रेज की हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या क्या छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, और क्या क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे, भाई अपना इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है ना। अब इनकी दो मेन और प्रॉपर्टीज क्या है, कि जो कैथोड रेज है, अगर मैं इनमें कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे मैं कोई चार्ज प्लेट्स लगा दूं, चार्ज को, यहाँ पे कुछ क्यूब की प्लेट है, यहाँ पे कुछ क्यूब की प्लेट है, ठीक है। अगर मैं कोई चार्ज प्लेट लगा दूं बीच में, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस एरिया में, दोनों जगह अगर चार्ज प्लेट्स है, ठीक है, या एक चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो जो मेरी कैथोड रेज होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो हो सकता है कुछ एक ऐसे हो जाए, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये वहां 2 पॉइंट लिखते, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारी कैथोड रेज होती है वो क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। अगर हमने दो चार्जेस लगा दी, मान लो यहाँ एक चार्ज प्लेट लगा दी, यहाँ नीचे एक चार्ज प्लेट लगा दी, तो अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैथोड रेज क्या हो जाएंगी अपनी, सीआर मतलब कैथोड रेज अपनी क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, कि भाई चार्जेस छोड़ो, मैंने मैग्नेट्स लगा दिए, तो जब चार्जेस लगाए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जब मैग्नेट्स लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ ऊपर नीचे मैग्नेट्स लगा दिए, तो भी ये एक डायरेक्शन में हमारे क्या होंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये था हमारी कैथोड रेज, ठीक है। अब देखो, अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ आ गई ना, तो अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1 मिनट में समझ आ जाएगी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बता देता हूँ क्या है फटाफट। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये किसने हमारा करा था, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का करता ई गोल्डस्टीन ने। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था, ई गोल्डस्टीन, ठीक है। तो बेसिकली था कि अपना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ऐसे एकदम सिमिलर हमारा क्या बोलते हैं, सिमिलर, यही सेम एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या करा था, चार्जेस को पलट दिया था, पॉजिटिव इस साइड रख दिया, नेगेटिव इस साइड रख दिया, फिर हमारी कुछ एनोड से कैथोड की ओर रेज गई, उनको हमने क्या बोल दिया था, उनको हमने एनोड रेज या फिर कैनाल रेज बोल दिया था। और कैनाल रेज अपना क्या था, जो अपने पॉजिटिव चार्ज निकल कर जाते थे, ठीक है, प्रोटॉन जो निकल के जाते थे, वहां से हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद हमारी जे चाइल्ड ने अपना न्यूट्रॉन निकाला था, ठीक है। तो ये अपनी कैनाल रेज होती है, और एनोड से कैथोड की ओर जाने वाली कैनाल रेज होती है, उनकी भी सेम प्रॉपर्टीज होती है, अपनी स्ट्रेट लाइन में होती है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल होती है, क्योंकि हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। 1 की अपना 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन का साइज भी काफी छोटा होता है। अभी आगे आगे जैसे जैसे हम रदरफोर्ड बोल के पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें समझ आ जाएगा सब कुछ। तो ये क्या है अपनी, इनको क्या बोला, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कैनाल रेज बोला। और ये भी हमारी जो कैनाल रेज थी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर जाती थी, डिफ्लेक्ट कर जाती थी, ठीक है। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें क्या पता लग गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके बारे में, ठीक है। न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी इसके बाद में।
पहले इलेक्ट्रॉन मिला, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज हमने अच्छे से समझ लिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ था। अब आगे आने वाली वीडियोस कैसी कैसी होंगी आप जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है, या चैनल पे पूरा चेकआउट कर सकते हो। आने वाली क्या क्या होंगी अपनी, अब हमें क्या सीखना है, पहले जे थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, फिर बोर का पढ़ेंगे, पूरा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कवर करेंगे। और क्लास 11th का पीसीएम से रिलेटेड सारा आपको मटेरियल इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आप पूरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, पीसीएम से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। और आप हैशटैग यूज कर सकते हो आस्क हर्ष, ताकि आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूं आपके लिए, ठीक है। तो यार ये अच्छे से अपने को आगे ना, अगर ये आ गया तो अब एक वीडियो आएगा जिसमें हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, थोड़े से कॉमन टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। वो सब क्या है, और अपना फिर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, यही सब करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर and do like, share, comment, subscribe and keep watching. Thanks. Bye.